हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल ओमिलेट्स वंस अगेन। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि हमारी बॉडी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है, विटामिन B12। उसकी कमी से क्या हमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसका असर क्या क्या हो सकता है, और साथ में इससे इम्पॉर्टेंटली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वो हमारे डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं जिससे कि हम लोग विटामिन 12 को गेन कर सकते हैं और अपनी बॉडी में ऐड कर सकते हैं। विटामिन B12 जो है वो एक्चुअली अलग अलग रिसोर्सेज से हमें मिलता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर आपने ये हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ इसको अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। हमें विटामिन B12 एक हेल्दी सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट काफ़ी सारे विटामिन्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। विटामिन A, B, C, D, K काफ़ी सारे होते हैं। तो इसमें से एक विटामिन B12 जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन B12 इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल का मतलब है कि ये बहुत ईज़िली वाटर के साथ हमारी बॉडी से वॉश आउट हो जाता है। व्हेनेवर वी यूरिन, जब हम यूरिन वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होता है, यूरिन के साथ ये बाहर निकल जाता है। तो इसलिए लोगों में कई बार क्या होता है, इसकी कमी भी बहुत जल्दी हो जाती है। इसकी कमी के और भी कई रीज़न्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी बॉडी में, आपके स्टोमक में कोई म्यूकस जो है, अगर उसकी लाइनिंग ख़राब हो गई है, या बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, कई बार ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती हैं, कई चीज़ें हो जाती हैं, या फिर डाइट में हमें नहीं मिल पाता है ये, तो उसके कारण भी कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी में विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो जाती है। और इसके कारण क्या होता है, कई न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, और कई हम लोग को साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि ईज़िली बॉडी से निकल जाता है बहुत। और ये साथ में इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल अगर हमारी बॉडी में माना जाए विटामिन B12 का, तो ये है कि RBC बनाने में हमारी बॉडी में हेल्प करता है। क्योंकि RBC बनाता है तो एनीमिया की कमी को भी पूरी करता है। इनफैक्ट एनीमिया होने ही नहीं देता है। लेकिन कभी अगर ये कमी पड़ जाए इसकी, तो क्या होगा, इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है हमारी बॉडी में। तो ये हमारे, अगर कह लें, न्यूरोलॉजिकल हेल्दी सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी मेमोरी को बनाने में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है, मेमोरी रिलेटेड इशू हो जाता है, इंसान को जल्दी ही भूलने की आदत पड़ जाती है। और नर्वस सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करता है अगर इसकी बॉडी में कमी हो जाती है। जैसे कि कई बीमारियाँ हो सकती हैं, अल्ज़ीमर डिजीज़ हो गई, पार्किंसन हो गया, ये सब डिजीज़ जो होती हैं नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करने के कारण होती है। विटामिन B12 जो होता है पूरी ओवरऑल जनरल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी मसल्स बिल्ड के लिए, स्टैमिना के लिए हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी कंपोनेंट होता है, जो कि किसी भी सूरत में हम लोग को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि हम किस तरह से अपनी डाइट में विटामिन B12 को ईज़िली शामिल कर सकते हैं। अब क्योंकि डाइट भी दो तरह की होती हैं, कोई होता है जो वेजिटेरियन होता है, कोई होता है जो नॉन वेज होता है। तो नॉन वेज में तो इसकी बहुत सारी ऑप्शंस है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि नॉन वेजिटेरियन तो सब खा सकता है, वो वेज भी खाता है, नॉन वेज भी खाता है, उसको हर तरह से मिल सकता है। लेकिन जो वेजिटेरियन होगा उसके लिए थोड़े लिमिटेड स्कोप्स होते हैं, लेकिन जो भी है वो बहुत है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही रेयर है, हमें बहुत ही कहीं पहाड़ों में, हिमालय में जाना पड़ेगा उन चीज़ों को ढूंढने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हम सबसे पहले आपको डाइट बताएंगे, जैसे वेजिटेरियन डाइट बताएंगे जहाँ से आपको विटामिन B12 ईजिली मिल सकता है। तो हम पहले बताएं, सबसे पहला है स्प्राउट्स, दालें, इनसे आपको मिलेगा। दूसरा मिल्क हर किसी के घर में होता है, बहुत इजीली अवेलेबल होता है, ये बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12 होता है। ये आप जितना मर्जी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ये और बात है कि आपको मिल्क से अगर मान लीजिए कुछ एलर्जी है तो वो अलग बात है, उसके भी कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो आप मॉर्निंग में आप क्या करें, आप सपोज़ करिए आप कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं अपने खाने में। कॉर्नफ्लेक्स में विटामिन B काफ़ी ज़्यादा होता है, और अगर इसमें आप थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर देंगे तो इसकी क्वांटिटी और ज़्यादा हो जाएगी। पनीर, चीज़ ये आप ले सकते हैं, योगर्ट आप ले सकते हैं, ये सब दूध से बने होते हैं। दूध तो वैसे ही विटामिन B12 में काफ़ी रिच होता है। जैसा हमने बताया, कॉर्नफ्लेक्स आप ऐड कर लें ब्रेकफास्ट में। फिर एक मशरूम आप अपनी डाइट में अच्छे से ऐड कर सकते हैं। मशरूम भी रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12 होता है। फिर सोया रिसोर्सेज जैसे कि टोफू हो गया, फिर सोया मिल्क हो गया, ये भी रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12 होते हैं। तो ये क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई है, तो ये क्या करेंगे, आपकी बॉडी में जितनी डेफिशिएंसी है उसको पूरा कर देंगे, आपको में कमी नहीं आएगी। और अगर मान लीजिए आपको बन ही नहीं रहा है B12, तब भी ये बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर आपकी बॉडी में बन रहा है तो ये और ज़्यादा बढ़ा देंगे, और नहीं बन रहा तो ये बनाना शुरू कर देंगे। तो B12 लेना बहुत ज़रूरी है। इसको आपको खुद ही आपको फील होने लग जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो आपकी क्या होगा, एकदम से साइकोलॉजिकली बहुत असर पड़ेगा। आपकी जो थिंकिंग होगी, आपको खुद लगेगा कि आप प्रॉपर थिंक नहीं कर पा रहे हैं, लॉजिकली आप नहीं साउंड कर रहे हैं। आपका चलते टाइम आपका मान लीजिए आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, आपके हाथों में शिवरिंग हो रही है, पैरों में शिवरिंग हो रही है, मतलब कह सकते हैं ना कि जो आपका जो हेड होता है आपको कंट्रोल करता है। तो आप चल रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है, आप कभी भी बैलेंस खो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खुद फेस करेंगे अगर आपके अंदर B12 की कमी हो रही है। दूसरा हम पढ़ते हैं कि नॉन वेजिटेरियन जो हैं उन लोगों के लिए फूड आइटम्स क्या हैं। तो सबसे पहला है फ़िश। फ़िश में टूना फ़िश हो गया, सैल्मन फ़िश हो गया। तो फ़िशेज़ में तो बहुत वेराइटीज़ होती हैं। तो फ़िश इज़ अ बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12 होता है। तो कह लीजिए अगर आप जिसने फ़िश खा ली उसको प्रोटीन भी मिल गया, विटामिन B12 भी मिल गया, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। फिर दूसरे सी फूड्स भी होते हैं, जितने भी सी फूड्स हैं वो सब B12 में रिच होते हैं। तो आप सी फूड्स को ऐड कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं और नॉन वेज हैं आप खाते हैं तो। फिर एग आप खाइए। एग को कौन रोक, एग में आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, आपको फिर ये विटामिन B12 भी मिल जाएगा। तो एग्स आप खाइए अपनी डेली रूटीन में। मीट जो होता है वो आप खाइए। चिकन भी आप ट्राई कर सकते हैं। चिकन भी काफ़ी अच्छा रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12 होता है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास अपनी डाइट में ऐड करने के लिए विटामिन B12 को। नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं परहैप्स उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, क्योंकि वो लोग वेजिटेरियन फूड भी खा सकते हैं, लेकिन वेजिटेरियन जो होते हैं वो नॉन वेज फूड नहीं ले पाते हैं, तो उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। बट वो लिमिटेड का मतलब ये नहीं कि उनको डाइट में कमी रह सकती है। अगर वो उन चीज़ों को भी ऐड करें जो हमने आपको इस वीडियो में बताया है, तो उससे उनकी डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। तो अगर आप ये सारे आइटम जो हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो यकीन मानिए आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और अगर डेफिशिएंसी हो गई है तो जस्ट उनकी क्वांटिटी को आप इंक्रीज़ कर दें। तो आप जैसे ये ज़्यादा लेने लगेंगे तो आपको बॉडी में क्या होगा, इनकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, फिर से आपकी बॉडी में अच्छे से बनने लगेगा। ये आपको खुद ही फील होने लगेगा जब आपकी माइंड सेट आपका ठीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, साइकोलॉजिकली ऑर्डर नहीं होगा, आपकी बॉडी में फुल बैलेंस हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।